मैं समर्थक बीजेपी का हाउस होल्डर क्यों हूँ, लेकिन मुझे ये गारंटी चाहिए कि बीजेपी को अगर मैं वोट दिया तो बीजेपी का बाद में दूसरे पार्टी में नहीं जाएगा। महाराष्ट्र में तो लंबे समय से हम देख रहे हैं कि गठबंधन की सरकार ही रही है। ये शाप है, ये महाराष्ट्र के लिए, ये महाराष्ट्र के लिए शाप है कि एक वर्ग को बहुत ही माइनॉरिटी है उनको टारगेट किया जाता है। वो ये बुरी बात, ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ, क्यों टारगेट कर रहे हो उसको? महाराष्ट्र में क्या है, ये जो एक पार्टी से चुन के आते हैं गठबंधन में, फिर सरकार बनाते हैं दूसरे के साथ, तो वो तो बुरा नहीं लगा, ये तो बुरी बात हो गई पहले तो। फिर बाद में उधर का इधर जा रहा है, इधर का उधर जा रहा है। अब मैं समर्थक बीजेपी का हाउस होल्डर क्यों हूँ, लेकिन मुझे ये गारंटी चाहिए कि बीजेपी को अगर मैं वोट दिया तो बीजेपी का बाद में दूसरे पार्टी में नहीं जाएगा। अब लोग परेशान हो गए इस बातों से कि कौन किस पक्ष में जा रहा है, कौन पार्टी कब चेंज कर रहा है। ये खोके बोलते हैं, वो कुछ तो भी बोलते हैं। सही में क्या है जनता को मालूम नहीं, पढ़े लिखे को बिल्कुल ही मालूम नहीं। ये जो प्रबुद्ध वर्ग है उसको कुछ तो भी सोचना पड़ेगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये वकील वर्ग है, इनको इसके ऊपर मंथन करना पड़ेगा कि भाई हम जिसको वोट दे रहे वो उसी में रहेगा क्या टिक के। अगर एक सरकार टिक के रहेगी तो कुछ ना कुछ विकास भी हो जाएगा अपने आप। बेरोजगारी की समस्या है, बिल्कुल है। पानी की समस्या आप जैसा अभी आप बात कर रहे थे कि बहुत पुरानी समस्या है लातूर की। मगर एक दूसरी तरफ अगर देखिए तो रोड अच्छे हो गए, शिक्षा प्रणाली में भी थोड़ा सा ये दिखता है। बेरोजगारी की समस्या है। और दूसरा मैं जो बोल रहा हूँ बार बार उसी पे आ रहा हूँ, ये गठबंधन की सरकार कोई जरूरत नहीं है इसकी। एक ही महाराष्ट्र में तो लंबे समय से हम देख रहे हैं कि गठबंधन की सरकार ही रही है। ये शाप है, ये महाराष्ट्र के लिए, ये महाराष्ट्र के लिए शाप है। और अगर एक बार पूरे पार्टी को बोलता हूँ, तुमने सरकार किए ना इतने दिन, तो दूसरा आ रहा है तो देखो उसको, पहले लोगों को भी समझना पड़ेगा। तुम चेंज करो और उसको दो ताकत, दो उसको, चाहे किसी भी पार्टी का हो। मगर कांग्रेस की शासन तो बहुत है यहाँ पे, बहुत सालों से है। महाराष्ट्र में भी थी, गठबंधन की थी, मगर महाराष्ट्र में थी। अगर कोई आता है चुन के दो गठबंधन का, तो उसमें अड़ंगा डालने की ज़रूरत नहीं है। और जो अच्छे बड़े नेता है जिसका नाम लेना, मैं छोटा आदमी हूँ, नहीं नाम लेना उनका, मगर ये जो नाटक चल रहा है महाराष्ट्र में वो आप कह रहे हैं जो पार्टियों को टूटना है, इधर का उधर जाना है, वो पसंद नहीं है। ये भी पसंद नहीं। और दूसरा ये है कि एक वर्ग को बहुत ही माइनॉरिटी है उनको टारगेट किया जाता है, वो ये बुरी बात है। आप वोट जिहाद की जो बात हो रही है, वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ। क्यों टारगेट कर रहे हैं उसको? कौन करता है टारगेट? कोई भी कर रहे, किसी भी पार्टी के, हर पार्टी के कर रहे। और जो ब्राह्मण सुधारनावादी थे, मैं तो ये बोलता हूँ, फडणवीस तो मुख्यमंत्री रहे, अभी डिप्टी सीएम है। वो काम कर रहे थे तो क्या करेंगे? काम नहीं करने कर तो क्या करेंगे? टारगेट कौन कर रहा है ब्राह्मणों का? ये जो कर रहे हैं ना, अभी ये नाटक चल रहा है ना महाराष्ट्र में, सब देख रहे हैं। एक ही को टारगेट कर रहे हैं। और जो अच्छे पुराने ब्राह्मण लोग थे जिन्होंने सुधारना करे, उसका नाम कोई नहीं लेता। ये रुकना चाहिए। आप मराठा आरक्षण वाला जिक्र कर रहे हो। मराठा आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ नहीं, हम कोई भी, किसी के कोई खिलाफ नहीं। मगर ब्राह्मण लोगों को जो टारगेट किया जाता है वो गलत बात है। कौन कर रहा है समझ नहीं पा रहा। हर पार्टी का बोल रहा हूँ मैं, हर पार्टी, हर संगठन कर, हर संगठन, ये गलत है, ये रुकना चाहिए। इतना मैं बोलूँगा। कैसे रुकेगा? समझदार है, आप समझ गए इनका। कैसे रुकेगा ये, आप ये कह रहे हैं? कैसे रुकेगा ये? कैसा रुकेगा? अब लोग तो कहेंगे भाई कि आप कह रहे हैं ब्राह्मणों का विरोध है, पर ब्राह्मण तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री था, अभी डिप्टी सीएम है, बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता है। ब्राह्मण का एक शाप है कि दो ब्राह्मण एक कभी नहीं होते। अच्छा। और ये बटेंगे कटेंगे हम नहीं बोलते, मगर ब्राह्मण कभी भी एक नहीं होता। और हर संगठन में ब्राह्मण है, ये भी बोलता हूँ, अच्छे ओहदे पे है। उन बड़े लोगों को सोचना चाहिए कुछ तो। ये जो बटेंगे तो कटेंगे जो नारा है, ये महाराष्ट्र में चल रहा है? बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं चलता। अच्छा।